तो प्यारे बच्चों, फंडू एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सुनील भैया? हम लोग डिफरेंट तरीके की केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहली टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जिसे सरल भाषा में कहते हैं मेटाथीसिस रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके तीन प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है और एक और है गैस फॉर्मिंग। ठीक है, अब गैस फॉर्मिंग वाली टाइप को यहां पर हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करने के लिए मैं ले रहा हूं यहां पर विनेगर, यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। साथ ही साथ यहां पर मैं ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, ये भी आपको आपकी फंडू एक्सपेरिमेंट किट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर अगर इंपॉर्टेंट बात को हम देखें तो ये है NaHCO3 और ये है CH3COOH। तो इनके कटायंस अनायंस अगर एक्सचेंज होंगे तो CH3COO Na बनेगा एंड साथ ही साथ HCO3 और H मिलकर बना देंगे H2CO3, जो आपका डिसोसिएट होगा H2O और CO2 में। तो यहां पर CO2 गैस का निर्माण भी हमारे पास होने वाला है। क्या बात है सुनील भैया। अब सुनील भैया, अगर CO2 गैस का निर्माण हो रहा है तो हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप लाइम वाटर में डाल दीजिए उसको एंड इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्योंकि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। और एक बहुत सरल तरीका ये कि आप कोई भी जलती हुई चीज उसके पास में ले आइए, वो उसको बुझा देगा। ठीक है, यहां पर मैं कैंडल को इसके पास में लेकर जाऊंगा, अगर ये बुझ गई तो इसका ये मतलब है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस से भारी होती है, उसको डिस्प्लेस कर देगी और ये बुझ जाएगी। इसे हम स्मॉदरिंग भी कहते हैं। काफी सारे कंसेप्ट ऐसे हो गए। और यार भैया, यार इतने सारे कंसेप्ट पहले करके भी दिखा दो। अब करके दिखाता हूं, रिवीजन होता जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो, यहां पर इस कप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाल रहा हूं, है ना, दैट इज NaHCO3 को देखिए मैं यहां पर डाल रहा हूं। ठीक है, NaHCO3 को यहां पर मैं यहां पर डाल रहा हूं, दिख रहा है? NaHCO3 को डाल रहा हूं, ये डाल दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। ये NaHCO3 को आपने डाल दिया इसके अंदर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये इथेनोइक एसिड को इसके अंदर डालूंगा तो सोडियम आपका क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट या बेसिकली सोडियम इथेनोइड का निर्माण हो जाएगा और साथ ही साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो यहां पर इसको देख लेते हैं फटाफट से। अब ये देखिए गैस का निर्माण हो रहा है। जी भैया, हो रहा है। अब देखिए, इसको जलाकर इसके पास में लेके जाता हूं। कैंडल आपके घर में होगी, ये देखिए कैंडल बुझने लग रही है। थोड़ी हमारी रिएक्शन लेट स्टार्ट हुई थी। अब देखिए बुझ गई। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोइड एंड साथ ही साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हो गई है। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग अगली रिएक्शन की तरफ, जो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, जिसके काफी सारे प्रकार होते हैं भाई। मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहां पर अगर आपके फंडो एक्सपेरिमेंट किट की बात करें तो यहां पर हमने आपको ये कॉपर सल्फेट दिया था। कॉपर सल्फेट नीले कलर का ये दिया है, नीले कलर का कॉपर सल्फेट। इसको आपने पानी में डिसॉल्व करवाया तो नीले कलर का सोल्यूशन बनता है और उसमें आपने आयरन की नील डाल दी। अब मैंने आयरन की नील डाली क्योंकि काफी धीरे धीरे होती है रिएक्शन। अगर मैं ऐसे डालकर आपको दिखाता तो आपको नजर नहीं आती, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, काफी धीमी रिएक्शन है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लोहे की कील के ऊपर रेडिश ब्राउन कॉपर की एक लेयर बन चुकी है। ठीक है, मैं यहां पर टॉप वाले कैमरा पर भी फोकस करवाता हूं आपको ये चीज नजर आएगी। यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए नजर आ रहा है क्या, ये देखिए नजर आ रहा है क्या।
और ये लाइट ग्रीन या बिल्कुल पेल ग्रीन सोल्यूशन बना है आयरन सल्फेट का। ये देखिए पेल ग्रीन सोल्यूशन या लाइट ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है आयरन सल्फेट का। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रही है? Fe प्लस CuSO4। अब Fe अगर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो वो क्या बना देगा? FeSO4 प्लस Cu। तो यहां पर बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। ये देखिए कॉपर, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर आयरन नील के ऊपर है। आयरन नील का ओरिजिनल कलर क्या होता है? सिल्वरी ग्रे होती है, जो आपको फंडो एक्सपेरिमेंट किट में मिली है। आपने नीले कलर के सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डाला, यहां पर लाइट ग्रीन सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है FeSO4 का। एंड साथ ही साथ कॉपर की जो लेयर है आयरन की नील के ऊपर चढ़ी हुई है, रेडिश ब्राउन देखिए लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दो रिएक्शंस हमारी हो गई। अब बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। तो काफी सारी प्रकार की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है सुनील भैया? अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है और अगर आप उसको एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू द मल्टीपल प्रोडक्ट्स, है ना। अब इसके प्रकार है कि भाई थर्मोलिसिस यानी हीट देके हमने तोड़ा, इलेक्ट्रोलिसिस यानी बिजली देके तोड़ा, फोटोलिसिस यानी कि लाइट या सनलाइट देके उस चीज को हमने तोड़ा। अब इलेक्ट्रोलिसिस है ना घर पे करके देखते हैं, मतलब डीकॉम्पोजिशन का एक प्रकार है इलेक्ट्रोलिसिस, घर पे करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बीकर है आपके पास, आप कांच का ग्लास भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ बीकर है तो मैंने ये ले लिया, आपको बीकर मिलेगा। वैसे नहीं है तो आप कांच का ग्लास ले सकते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूट कांच का ग्लास आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कांच का ग्लास हमने ले लिया, इसके अंदर हमारे पास क्या है? पानी है। बहुत बढ़िया, यहां पर हमारे पास पानी है, ले लिया। अब यहां पर हमें एक चीज पता है कि जो पानी होता है दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके कंडक्शन को बढ़ाने के लिए या तो आप क्या कीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, बिकॉज नमक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कि आयंस में टूट जाए और फिर बिजली अच्छे से कंडक्ट करे। तो आपका NaCl जो नमक होता है काफी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, या तो आप वो डाल लो, या तो अगर आपके पास एसिड है तो वो डाल लो, है ना। तो इससे इसकी क्या हो जाएगी ना, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो स्पीड ऑफ प्रोसेस बढ़ जाएगा, है ना। स्पीड ऑफ प्रोसेस बढ़ाने के लिए कर रहा हूं मैं ये चीज, किसके लिए? स्पीड ऑफ प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। इसे अब हम कहेंगे एसिडुलेटेड वाटर। भाई आपने पानी में एसिड डाल दिया, एसिडुलेटेड वाटर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एक कार्डबोर्ड लेना है, इस कार्डबोर्ड के अंदर दो छेद कर देने हैं और इनसे अपन ये दो पेंसिल को पास करवाएंगे। अब पेंसिल जो है, ये रही पेंसिल, इसका जो सेंटर है मेरे दोस्त, ये किससे बना है? ग्रेफाइट से बना हुआ है। ध्यान से देखिए, किससे बना है ये सेंटर? ग्रेफाइट से, जो कि बिजली कंडक्ट करता है। तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पर इसको ऐसे रखूंगा, इधर से मैं एक पेंसिल को निकालूंगा, इधर से दूसरी पेंसिल को निकालूंगा। ठीक है, पानी के अंदर जा रही है क्या? बिल्कुल जा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये मेरे पास मेरी बैटरी है। ठीक है, बहुत सही, ये मेरे पास मेरी बैटरी है। अब देखिए, ये आपकी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल का नाम क्या होता है और नेगेटिव का नाम क्या होता है? देखिए, कटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो कैथोड की तरफ जाता है, तो कैथोड आपकी क्या होनी चाहिए? नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। और अनायन बेसिकली आपका नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ जाता है, तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। अब एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हमें पता है ना, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देंगे तो इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहां पे? कैथोड। ऑक्सीजन गैस कहां पे? एनोड। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं, 2:1 का रेशियो होगा, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। 2:1 का रेशियो, हाइड्रोजन इज ट्वाइस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर अगर आप बबल्स की तरफ फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे बबल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजर आ रहे हैं यहाँ पे बबल्स। देखिए पेंसिल पे, देखिए ध्यान से, आपको नजर आ रहे होंगे बबल्स। आई होप सभी को बबल्स नजर आ रहे हैं, राइट? बबल्स आर क्लियरली विजिबल गाइस, बहुत क्लियरली यहां पर बबल्स हमें विजिबल है ना। तो हमारा जो कैथोड होगा वहां पर हाइड्रोजन गैस होगी और हमारा जो एनोड होगा वहां पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है बात?
तो ये आपका बेसिकली जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस है, यहां पर बबल्स क्लियरली विजिबल है, क्लियरली एविडेंट भी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमने क्या किया कि यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर हमने पानी को तोड़ दिया। ठीक है, यूजुअली तो हम बैटरी डाल के भी डायरेक्टली भी तोड़ सकते हैं इसको, ऐसे डाल के भी तोड़ सकते हैं, बट अगर आपको बेटर विजुअलाइज करना है तो आप ये चीज करके करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर लास्ट रिएक्शन के लिए मैं यूज कर रहा हूं मैग्नीशियम रिबन। अब इसको अगर मैं जला रहा हूं, ठीक है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ठीक है, अगर इसको हम जला रहे हैं सुनील भैया, तो मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, साथ ही साथ हीट और लाइट एनर्जी का भी निर्माण होगा। और जो लाइट एनर्जी होगी वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी ब्राइट व्हाइट फ्लेम यहां पर निकलेगी, जिस वजह से सुनील भैया आपको यहां पर एक चश्मा पहनना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि अगर यहां पर मैं नहीं पहनूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, फोटोकेराटाइटिस हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको जलाऊंगा तो इसमें से क्या निकलेगी, ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकलेगी। अब उसमें होती है अल्ट्रा वायलेट रेस, और वो अल्ट्रा वायलेट रेस मेरी आई को डैमेज कर सकती है, पेनफुल कंडीशन अराइज कर सकती है, फोटोकेराटाइटिस हो सकता है। तो बेटर है कि मैं यहां पर इसको पहनूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बढ़िया से जलती है। चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ब्राइट व्हाइट फ्लेम से चल रही है दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है सुनील भैया। ठीक है, बहुत सही। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये अंदर गिरा तो सही, यूजुअली मैग्नीशियम के फायर में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट अभी मेरा मेजर कंसेप्ट ये कि देखिए व्हाइट कलर का पाउडर अगर यहां पर हम ऊपर वाले कैमरा से देखें तो व्हाइट कलर का पाउडर यहां पर दिख रहा होगा। प्लीज ऊपर वाले कैमरा को देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए ऊपर वाले कैमरा से, ये व्हाइट कलर का पाउडर दिख रहा है दोस्तों, हाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब यहां पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर पानी में गया होगा तो दोस्तों इसने किस चीज का निर्माण किया होगा? ऑब्वियसली सुनील भैया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण किया होगा। ऑल राइट, तो यहां पर हमने क्या देखा इस केस में कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बना रहा है, साथ ही साथ हीट और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का निर्माण हो रहा है। ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ये एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पर की दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहां पर कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉम्बिनेशन में एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको गैस फॉर्मिंग रिएक्शन यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।